भारत की अर्थव्यवस्था में 3 सितंबर 2025 एक ऐतिहासिक दिन के रूप में दर्ज हो गया, जब जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में जीएसटी की दरों में व्यापक बदलाव को मंजूरी दी गई। इस बदलाव को जीएसटी 2.0 के रूप में देखा जा रहा है। इससे न सिर्फ टैक्स स्लैब आसान हुआ है, बल्कि अब रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी वस्तुएं सस्ती होंगी और आम आदमी, मध्यम वर्ग और छोटे व्यापारियों को इससे बड़ी राहत मिलने की संभावना है। हालांकि सरकार के इस फैसले ने सोशल मीडिया पर कई तरह की बहस छेड़ दी है। लोग कह रहे हैं, जब तक सरकार एमआरपी कंट्रोल पर काम नहीं करेगी, जनता को जीरो जीएसटी में भी फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनियां इनपुट कॉस्ट और लॉजिस्टिक चार्ज का बहाना बनाकर कीमतें घटाती ही नहीं है। और ऐसा 2017 से 2022 के बीच में कई बार देखने को भी मिल चुका है। नमस्कार, मेरा नाम है अवनीश और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इस जीएसटी सुधार से आपको क्या फायदा हो सकता है और किन किन सामानों पर आपकी बचत हो सकती है। साथ ही जानेंगे कि इसे लेकर क्या पेंच फंस सकता है। जीएसटी को 2017 में लागू किया गया था, जिसने भारत की अप्रत्यक्ष टैक्स ढांचे को एकीकृत करने का प्रयास किया। हालांकि जीएसटी के 4 स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% की जटिलता और कुछ वस्तुओं पर उच्च टैक्स दरों ने लोगों और व्यापारियों के लिए चुनौतियां खड़ी की थी। इस ऐतिहासिक सुधार के तहत जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी के 4 स्लैब को घटाकर 2 स्लैब यानी 5% और 18% करने का फैसला किया है। साथ ही जरूरत के कुछ सामानों को जीरो टैक्स स्लैब में शामिल कर दिया गया है। इसके अलावा सिगार, सिगरेट, पान मसाला और तंबाकू जैसे हानिकारक और अन्य लग्जरी आइटम्स पर 40% की विशेष उच्च दर लागू की गई है। देश में यह बदलाव नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर 2025 से लागू होगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि किन किन चीजों पर जीएसटी दरों में कमी की गई है या उन्हें पूरी तरह से टैक्स मुक्त कर दिया गया है। पहले बात करते हैं खाद्य पदार्थ की। दूध, पनीर, दही, छेना और रोटी जैसी चीजें पहले 5% या 12% स्लैब में थे, लेकिन अब इन्हें जीरो टैक्स स्लैब में शामिल किया गया है, यानी इन सामानों पर अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। इससे डेयरी उत्पादों की कीमतों में कमी आएगी, जो मिडिल क्लास के लिए एक बड़ी राहत है। इसके अलावा पैकेज्ड खाद्य पदार्थ जैसे नमकीन, भुजिया, पास्ता, नूडल्स, जैम, केचप, मक्खन और घी जैसे उत्पादों पर जीएसटी 18% से घटाकर अब 5% कर दिया गया है। इससे खाने पीने की चीजें सस्ती होंगी, जिसका सीधा लाभ मध्यम वर्ग को होना तय है। वहीं मिठाइयां और बेकरी उत्पाद जैसे ब्रांडेड मिठाइयां, चॉकलेट, पेस्ट्री और आइसक्रीम पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% किया गया है। यह 2017 के बाद पहली बार है जब इन उत्पादों की कीमतों में कमी देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं दैनिक उपयोग की वस्तुओं में इस जीएसटी सुधार से क्या असर पड़ने वाला है। दरअसल हेयर ऑयल, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश, शेविंग उत्पाद, टेल्कम पाउडर जैसे सामानों पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% किया गया है। वहीं टेबल वेयर और किचन वेयर भी अब 5% स्लैब में आएंगे, जिससे रसोई से जुड़े सामान की लागत कम होने की संभावना है। इसके अलावा टीवी, एयर कंडीशनर और डिशवॉशिंग मशीन पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% तक कर दिया गया है। विशेष रूप से 32 इंच से बड़े मॉनिटर, प्रोजेक्टर, टीवी, एलईडी और एलसीडी भी अब 28% नहीं बल्कि 18% स्लैब में आएंगे। एसी पर लगने वाला जीएसटी भी 28 से 18% कर दिया गया है। वहीं अब कार और मोटरसाइकिल की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिलेगी। नए जीएसटी सुधार में 1200 सीसी तक की पेट्रोल कारें, 1500 सीसी तक की डीजल कारें और 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े सामानों पर भी भारी रियायत दी है। नए जीएसटी सुधार में 33 महत्वपूर्ण दवाओं पर जीएसटी 12% से घटाकर 0% कर दिया गया है। वहीं स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर से भी जीएसटी को पूरी तरह से हटा दिया गया है। इस जीएसटी सुधार में सभी शैक्षिक सामग्री को जीएसटी मुक्त कर दिया गया है, जिससे अब शिक्षा अधिक सुलभ हो सकेगी। इन सबसे इतर चश्मे पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। वहीं साइकिलें और गैर मोटर तिपहिया वाहनों पर जीएसटी 12% से 5% कर दिया गया है। नए जीएसटी सुधार में कृषि से जुड़े लगभग सभी उपकरण और फर्टिलाइजर्स पर जीएसटी 12% से 5% किया गया है। वहीं 1800 सीसी से अधिक क्षमता वाले सड़क ट्रैक्टर्स को छोड़कर अन्य सभी ट्रैक्टर्स अब 5% टैक्स स्लैब में आएंगे।
2500 रुपए से कम के रेडीमेड कपड़ों की खरीदारी पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% और 2500 रुपए से अधिक के रेडीमेड कपड़ों की खरीदारी पर जीएसटी 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। सरकार द्वारा किए गए इस जीएसटी सुधार की जमकर तारीफें हो रही हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए जो केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग का प्रतीक है। ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक जैसे क्षेत्रों में टैक्स कटौती से मांग में बढ़ोतरी होगी, जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिल सकती है। मारुति सुजुकी के एमडी हिसाशी ताकेउची ने इस सुधार को कार बाजार के पुनरुद्धार के लिए महत्वपूर्ण बताया है। हालांकि यह सुधार केंद्र और राज्य सरकारों की आय पर भी असर डाल सकता है। विपक्षी राज्यों ने राजस्व नुकसान की भरपाई की मांग की है, जिसके लिए सरकार को एक ठोस योजना तैयार करनी होगी। इसके अलावा जीएसटी संग्रह के आंकड़े बताते हैं कि अगस्त 2025 में 1.86 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ, जो पिछले साल की तुलना में 6.5% अधिक है। यह दर्शाता है कि जीएसटी प्रणाली मजबूत है, लेकिन कर कटौती के बाद राजस्व संतुलन बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होगी। आपको बता दें कि 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाले ये बदलाव न केवल उपभोक्ताओं को राहत देंगे, बल्कि अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करेंगे। हालांकि सोशल मीडिया पर इस बात की भी चर्चा है कि कंपनियां इनपुट कॉस्ट और लॉजिस्टिक चार्ज का बहाना बनाकर कीमतें नहीं घटाती हैं। असली खेल टैक्स में नहीं, बल्कि एमआरपी और मार्जिन में है। ध्यान देने वाली बात है कि 2017 में जीएसटी के साथ ही एनएए यानी नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी अस्तित्व में आई, जिसका काम कंपनियों पर नजर रखना था कि कोई कंपनी टैक्स से घटने का फायदा खुद न उठा ले। जीएसटी के शुरुआती दौर में ऐसे 704 मामले सामने आए और व्यापारियों एवं कंपनियों द्वारा 4362 करोड़ की मुनाफाखोरी का मामला सामने आया था। लेकिन 2022 में इस अथॉरिटी को ही बंद कर दिया गया। हालांकि सरकार कह रही है कि भले ही अथॉरिटी बंद हो गई, लेकिन उसके नियम और कानूनी प्रावधान अभी भी जीएसटी कानून में मौजूद हैं। यानी अगर कोई व्यापारी कम जीएसटी दर का फायदा उपभोक्ता तक नहीं पहुंचाता, तो उसके खिलाफ अभी भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। सरकार का कहना ठीक है, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो उस पर नजर कौन रखेगा, इसे लेकर चीजें क्लियर नहीं है। लोगों का कहना है कि जब तक सरकार कंपनियों की निगरानी के लिए कोई अथॉरिटी नहीं बनाएगी, एमआरपी कंट्रोल जैसी चीजें नहीं करेंगी, तब तक जनता को जीरो जीएसटी में भी कोई लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे में सरकार को इन सुधारों को जमीनी स्तर तक लागू करने में भी मशक्कत करनी पड़ सकती है, ताकि आम लोगों को इसका लाभ मिल सके। सरकार द्वारा उठाए गए इस बड़े कदम पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।